आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स के बारे में। यानी कि मैप का ना, यानी कि एक नक्शा का बहुत ही अलग अलग हिस्सा होता है ना। बहुत ही अलग अलग चीज़ों को हम लोग मिलाते हैं तब जाकर हमारा एक मैप बनता है। तो किन किन चीज़ों से हमारा मैप बनता है, ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, इन्हीं के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखा जाए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स: डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। तो किसी भी मैप के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। यानी कि बेसिकली वो जो मैप है वो 3 चीज़ों से मिलके बना होता है। पहला किससे? पहला डिस्टेंस से, दूसरा डायरेक्शन से और तीसरा सिंबल से। तो इन्हीं तीनों के बारे में आज हम लोग पूरी तरीके से पढ़ने वाला है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला डिस्टेंस, उसके बाद डायरेक्शन है, उसके बाद फिर हमारा सिंबल है। तो पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं डिस्टेंस के बारे में और जानते हैं कि आखिर डिस्टेंस के बारे में हमको क्या कुछ जानकारी मिल सकती है। देखा जाए, देखिए, डिस्टेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी मैप। इट शोज द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। देखिए, अब सुनिए मेरे बात को ध्यान से। कभी भी यदि आप मैप को पलट के देखते हैं तो आपको फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बिहार से लेकर दिल्ली का रास्ता, सॉरी रास्ता नहीं, दूरी कितना है, ये आपको किससे मालूम चलता है? डिस्टेंस से मालूम चलता है। उसमें लिखा हुआ रहता है ना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, इस प्रकार से लिखा रहता है ना। तो एक जगह से लेकर दूसरे जगह जाने में आपको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, यानी कि कितना दूरी तय करना पड़ेगा, ये आपको मालूम चल जाता है मैप से। मैप से मालूम चलता है, बिल्कुल मालूम चलता है ना। जैसे गूगल मैप, गूगल मैप क्या है? बेसिकली वो भी तो एक मैप ही है ना। तो गूगल मैप पे हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए हमको पटना से जाना हो दिल्ली, तो कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा ये हमको कौन बता देता है? गूगल मैप बता देता है। उसी प्रकार से आपका ये नक्शा वाला भी मैप बता देता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी मैप के लिए कि दो जगह के बीच में उसका दूरी कितना है, ये हमको मैप से मालूम चल जाता है। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस को नापने में ना, डिस्टेंस को नापने में, उसको मेजर करने में अलग अलग चीज़ों का हम लोग को इस्तेमाल करना पड़ता है। पहला क्या है? स्केल। स्केल के बारे में जानिए। स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। अब देखिए होता क्या है। होता ये है कि स्केल क्या करता है? स्केल बेसिकली, यदि हम लोग, सुनिए मेरे बात को ध्यान से, स्केल का इस्तेमाल करके हम लोग अपने मैप में जो किलोमीटर लिखते हैं वो क्या बताता है? वो ये बताता है कि यदि आप बाय रोड एक जगह से दूसरी जगह तक जाएंगे तो उतना ही आपको दूरी तय करना पड़ेगा, है ना। लेकिन हम लोग स्केल की मदद से क्या करते हैं, अपने मैप में ड्रॉ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह एकदम बिल्कुल सीधा लाइन, और उसके ऊपर हम लोग लिख देते हैं 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, इस प्रकार से लिख देते हैं, है ना। वो जो 100 किलोमीटर लिखा हुआ है वो क्या बता रहा है? वो ये बता रहा है कि इस जगह से लेकर इस जगह जाने में आपको इतना दूरी तय करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद फिर और है हमारे पास स्मॉल स्केल मैप। ये क्या करता है, जानिए इसके बारे में क्या है। व्हेन लार्ज एरियाज लाइक कंटिनेंट और कंट्रीज आर टू बी शोन ऑन अ पेपर देन स्मॉल स्केल आर यूज्ड, इट इज कॉल्ड स्मॉल स्केल मैप। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि आपको एक कंटिनेंट दिखाना हो मैप पे या फिर आपको एक कंट्री दिखाना हो मैप पे, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका छोटा सा आकार बनाते हैं ना, बहुत छोटा सा आकार बनाते हैं, जैसा वो दिखने में लगता है सही में। जैसे भारत का यदि आप वर्ल्ड मैप कभी देखेंगे तो वर्ल्ड मैप में भारत कितना छोटा दिखता है ना। लेकिन क्या एक्चुअली में उतना छोटा है क्या? नहीं, बस उसको बनाने का तरीका है ना वो, ताकि पूरा दुनिया में जो कुछ भी है भारत पृथ्वी पे वो चीज़ हमारा मैप पे आ जाए। साथ ही साथ वो दिखता कैसा है वो भी उस पर आ जाए। देखिए भारत कैसा दिखता है ना। भारत बिल्कुल एक आप कह सकते हैं कि ऊपर में देखिए थोड़ा सा ऊपर में छोटा है, फिर नीचे आया वो फैल गया, फिर नीचे आया फिर वो सिकुड़ गया, है ना। इस प्रकार से हमारा भारत का मैप है। तो ये जो भारत का मैप इतना बड़ा हमारा भारत है उसको इतना छोटा रूप में बना दिया, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्मॉल स्केल मैप कहेंगे, है ना। ये क्या करता है, किसी भी बड़े चीज़ों को छोटा करके हमको दिखा देता है। समझ में आ गया बात। फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर ऑन मैप सोज 500 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। जैसे मान लीजिए कि भारत से पाकिस्तान का दूरी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए, चलिए उसको छोड़ दीजिए, मान लीजिए कि भारत से अमेरिका का दूरी मान लीजिए 5000 किलोमीटर है। कितना है? 5000 किलोमीटर है।
तो क्या मैप में भी आपको 5000 किलोमीटर ही दिखाएगा क्या? नहीं, छोटा कर देता है ना, उसको छोटा कर देता है। यदि 5000 किलोमीटर तक उसको दिखाना शुरू कर दे, तब तो उतना बड़ा आपको मैप बनाना पड़ेगा, लेकिन उतना बड़ा मैप तो बनाते नहीं हम लोग। बस उसी को क्या करते हैं, 5000 किलोमीटर को हम लोग क्या कर देते हैं, छोटे में एकदम 5 सेंटीमीटर में हम लोग उसको कवर कर देते हैं। समझ रहे बात को? 5000 किलोमीटर कितना बड़ा होता है, क्या उतना यदि हम दिखाना चाहेंगे मैप पे तो क्या आप दिखा पाएंगे कभी? उतना बड़ा फिर आपको मैप बनाना पड़ेगा, है ना, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो उसको दिखाने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, 5 सेंटीमीटर के अंदर में ही हम लोग उसको दिखा देते हैं, है ना, कि देख लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है वो भारत और अमेरिका का है। ठीक है, तो ये हम लोग करते हैं स्मॉल स्केल मैप के थ्रू। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद हमारा है लार्ज स्केल मैप। इसमें क्या करते हैं हम लोग, देखिए, व्हेन स्मॉल एरियाज लाइक विलेज और टाउन आर टू बी शोन ऑन अ पेपर देन लार्ज स्केल आर यूज्ड, इट इज कॉल्ड अ लार्ज स्केल मैप। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हो गया कि यदि कोई छोटा चीज़ है, जैसे छोटा गांव हो गया, है ना, छोटा जंगल हो गया, छोटा तालाब हो गया, यदि उसको बड़ा करके दिखाना है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने मैप पे उसको बड़ा बना देते हैं, और उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, लार्ज स्केल मैप कहते हैं। समझ में आ गया बात? चलिए, यहाँ तक यदि समझ में आ गया, एग्जाम्पल देखिए। फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 मीटर ऑन द ग्राउंड, है ना। तो यदि कोई चीज़ 5 सेंटीमीटर का है तो उसको बड़ा यदि हम लोग को दिखाना हो तो कितना कर सकते हैं, 500 मीटर कर सकते हैं हम लोग, है ना। चलिए, समझ में आ गया बात? तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, मेनली स्मॉल स्केल से बड़े चीज़ों को छोटा दिखाते हैं, और लार्ज स्केल मैप से छोटे चीज़ों को बड़ा दिखाते हैं अपने मैप में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। दूसरा क्या था हमारा, याद कीजिए, डायरेक्शन। मैप के कंपोनेंट में दूसरा क्या था, डायरेक्शन, यानी कि दिशा। आप जानते हैं डायरेक्शन भी हमारा अलग अलग प्रकार का होता है ना। जैसे देखिए यहाँ पे, डायरेक्शन आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ मैप। सही बात है, जिस प्रकार से आपका डिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैप के लिए, उसी प्रकार से मैप के लिए हमारा डायरेक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है जानिए इसके बारे में। सबसे पहला यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखे हुए हैं, इसके बारे में आप जानिए। नॉर्थ लाइन क्या होता है, देखिए, द लेटर एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर ऑफ मैप shows the north डायरेक्शन, इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ लाइन। यदि आप कभी भी मैप को देखें तो मैप के सबसे ऊपर वाले साइड में, सबसे ऊपर वाले साइड में क्या लिखा रहता है, एन लिखा रहता है, और वो एन किसको डिनोट करता है, एन डिनोट करता है नॉर्थ डायरेक्शन को। और नीचे यदि आप देखेंगे तो साउथ एस लिखा मिलेगा आपको, है ना। तो वो एस किसको डिनोट करता है, साउथ डायरेक्शन को डिनोट करता है। समझ के बात को? चलिए, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड द नॉर्थ लाइन। समझ के बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा आता है डायरेक्शन में कार्डिनल पॉइंट। कार्डिनल पॉइंट क्या होता है, देखिए, देयर आर 4 मेजर डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। दीज आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट। कार्डिनल पॉइंट का बेसिकली मतलब यहाँ पे है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। बस सिंपली यही समझना है आपको, है ना। कोई पूछे कि बेटा बताओ कार्डिनल पॉइंट कितने होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, 4, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। बस सिंपल सी बात है। तो यही जो 4 डायरेक्शन है उसी को क्या कहा गया है, कार्डिनल पॉइंट कहा गया है। आगे उसके बाद हमारा है इंटरमीडिएट डायरेक्शन। क्या है, इंटरमीडिएट डायरेक्शन। ये क्या है जानिए इसके बारे में। इस यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर आर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन दैट, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट यानी कि NE, साउथ ईस्ट यानी कि SE, नॉर्थ वेस्ट यानी कि NW एंड साउथ वेस्ट यानी कि SW। अब आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि आज तक हम लोग केवल क्या जानते हैं, हम लोग केवल ये जानते हैं कि हमारे पास 4 डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। लेकिन यदि इसके अलावा देखा जाए ना तो इसके अलावा 4 और डायरेक्शन होता है हमारा, है ना। हालांकि इसको हम लोग उतना जल्दी बोलते नहीं है, लेकिन 4 डायरेक्शन हमारे पास और होता है। तो कौन कौन सा होगा, हमारा पहला होगा नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। ठीक है, ये आपके बुक में भी बना हुआ है पिक्चर। समझ के बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इंटरमीडिएट डायरेक्शन आर लोकेटेड एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ 2 कार्डिनल डायरेक्शन। सही बात है। ये जो आपका इंटरमीडिएट डायरेक्शन है, ये 2 इम्पॉर्टेंट कार्डिनल डायरेक्शन के बीच में, जैसे आप देखिए अपने बुक में देखिए, आप ईस्ट और नॉर्थ के बीच में आपका कौन सा है बताइए, नॉर्थ ईस्ट है ना, वो बीचों बीच है ना। उसी प्रकार से वेस्ट और नॉर्थ के बीच में आपका कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट है ना। उसी प्रकार से वेस्ट और साउथ के बीच में
कौन सा है आपका, साउथ वेस्ट है। उसी प्रकार से साउथ और ईस्ट के बीच में आपका कौन सा है, साउथ ईस्ट है ना। तो ये जो इंटरमीडिएट डायरेक्शन होते हैं, ये हमारे जो मेन 4 डायरेक्शन होते हैं ना, जो हमारे मेन 4 डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, इन्हीं 4 के बीचों बीच हमारा कौन सा डायरेक्शन होता है, इंटरमीडिएट डायरेक्शन। यानी कि कौन कौन सा, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट, इसके बीचों बीच होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। एनी प्लेस कैन लोकेट मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरमीडिएट डायरेक्शन। देखिए, किसी भी यदि जगह को खोजना हो, किसी भी जगह को यदि खोजना हो तो हम लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ करके खोज सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा आपको समस्या हो जाए, तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम लोग किसका यूज कर लेते हैं, इंटरमीडिएट डायरेक्शन का। यानी कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। जब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं तो और ज़्यादा हम लोग आसानी से जगह को खोज पाते हैं। समझ गए बात को। चलो, तो बेसिकली इंटरमीडिएट डायरेक्शन का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि किसी भी चीज़ों को हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से खोज पाएँ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो हमेशा याद रखिएगा, इंटरमीडिएट डायरेक्शन हमारे पास केवल 4 होते हैं, है ना। कौन कौन सा, एक बार फिर से बोलिए, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, याद रहेगा। चलिए, उसके बाद कार्डिनल पॉइंट हमारे पास 4 होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, सिंपल बात है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा आता है कॉम्पास। कॉम्पास क्या है, जानिए इसके बारे में। कॉम्पास क्या है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शन। अच्छा, कॉम्पास का इस्तेमाल मेनली हम लोग किस लिए करते हैं, डायरेक्शन को खोजने के लिए करते हैं ना, किधर ईस्ट है, किधर नॉर्थ वेस्ट है, किधर साउथ है, किधर वेस्ट है, इस प्रकार से डायरेक्शन को खोजने के लिए हम लोग मेनली कॉम्पास का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये कॉम्पास जो है ना, पहले एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में भी आता था, है ना, जिसमें कि हम लोग पेंसिल वेंसिल रखते थे, आता था पहले, हम लोग बचपन में उससे बहुत खेले हैं, है ना। चलिए, अच्छा, इट्स मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। लेकिन आपने कभी उस चीज़ में गौर किया था कि उसके अंदर जो एक सुई जैसा कांटा रहता था, है ना, वो हमेशा किसको डिनोट करता था, नॉर्थ और साउथ की ओर करता था डिनोट, है ना। उसी एक तरफ वो रहता था, किसके तरफ, नॉर्थ की तरफ, और एक तरफ वो रहता था साउथ की तरफ। तो कॉम्पास हमारा मेनली करता क्या है, कॉम्पास मेनली डायरेक्शन को खोजने में मदद करता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद तीसरा कंपोनेंट कौन था, याद कीजिए, सिंबल, यानी कि चिन्ह। सिंबल किस प्रकार से मदद करता है, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, देखा जाए क्या है। लिखा हुआ है, इट इज़ द थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप। ये यानी कि सिंबल किसी भी मैप के सबसे तीसरे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, तीसरा हिस्सा ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। सिंबल सच एज यूजिंग सर्टेन लेटर्स, शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स एंड लाइन्स गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ लिमिटेड स्पेस। अच्छा, कभी कभी आप बुक में जब मैप देखते होंगे इंडिया का, वर्ल्ड का, या फिर किसी का भी मैप देखते होंगे, तो वहाँ पे ना अलग अलग नीचे में छोटा सा बॉक्स में अलग अलग कलर, शेड, लेटर, पिक्चर बना हुआ रहता है ना। वो क्या डिनोट करता है, वो क्या डिनोट करता है, वो सिंबल को डिनोट करता है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि यदि ग्रीन पिक्चर बना हुआ है, ग्रीन कलर का बॉक्स है, उसमें ग्रीन कलर है, तो वो क्या डिनोट कर रहा होगा, ग्रीन एरिया को डिनोट कर रहा होगा, यानी कि घास वाले एरिया को, है ना। और यदि पीला है तो वो मेनली डिनोट किसको करता है, ज़मीन को करता है, लैंड को करता है। इस प्रकार से सिंबल का इस्तेमाल होता है, समझ के बात को। तो सिंबल का इस्तेमाल बेसिकली हम लोग कैसे करते हैं, लेटर के रूप में, कलर के रूप में, शेड के रूप में, पिक्चर के रूप में भी हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं सिंबल का इस्तेमाल, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है ना पूरा का पूरा एक मैप है, सपोज कीजिए, मान लीजिए यहाँ पे क्या एक पूरा मैप है, और इस मैप में जो है ना यहाँ पे स्क्वायर में यहाँ पे हल्का फुल्का जो है ना वो ग्रीन एरिया बना हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे छोटा सा बॉक्स में एक, यहाँ पे बॉक्स में एक ग्रीन एरिया बना देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे क्या, ग्रीन लैंड। किससे क्या मालूम चलेगा, ऐसे मालूम चलेगा कि ये जो ग्रीन है जहाँ जहाँ मैप में, वो क्या है, ग्रीन लैंड है, यानी कि घास वाला एरिया है ना। ये सिंबल का तरीका होता है पहचानने का। आगे, विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल्स मैप्स कैन बी ड्रॉन एंड रीड इजिली। और यदि सिंबल रहता है तो सिंबल को देख के हम लोग बता सकते हैं
कि अच्छा यहाँ पे ये सिंबल है तो ये ज़मीन है, यहाँ पे ये सिंबल है तो जानवर है, यहाँ पे ये सिंबल है तो पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे ये सिंबल है तो रोड है, इस प्रकार से। समझ के बात को? चलिए, तो ये हो गया हमारा सिंबल। अब एक और हमारे पास आता है सिंबल में कन्वेंशनल सिंबल। कन्वेंशनल सिंबल क्या होता है जानिए इसके बारे में। देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ दिस सिंबल्स, दिस आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल्स। देखिए, पहले ना कोई भी कंट्री कोई भी सिंबल को इस्तेमाल कर लेता था, कोई भी चिन्ह इस्तेमाल कर लेता था, तो अलग अलग कंट्री के लोगों को समझने में तकलीफ होता था, है ना। जैसे कोई इंसान, मान लीजिए इंडिया का कोई आदमी है जो कि मिट्टी को समझने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है, किस कलर का, येलो कलर का, है ना। वही चीज़ मान लीजिए कोई अमेरिका वाला इंसान है जो कि मिट्टी को समझने के लिए किसका इस्तेमाल कर ले रहा है, ब्राउन कलर का इस्तेमाल कर ले रहा है। समझना तो मिट्टी ही है, लेकिन हर कोई क्या कर रहा है, अपने कलर को चेंज कर दे रहा है। इससे क्या होता था, इससे ये होता था कि लोगों को समझने में दिक्कत होता था। तो यहाँ पे सारे लोग, सारे कंट्री आपस में एक जगह पे बैठे और उन्होंने डिसाइड किया कि आखिर किन चीज़ों के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, है ना, सिंबल के तौर पे। समझ गए बात को? कोई डाउट इसमें? और अब जब सभी लोग आपस में मिले, अलग अलग कंट्री के लोग आपस में मिले, उन्होंने एक सिंबल डिसाइड कर लिया कि इस चीज़ को यदि दर्शाना है तो इस कलर का इस्तेमाल करेंगे, इस चीज़ को यदि दर्शाना है तो इस कलर का इस्तेमाल करेंगे। तो अब हर जगह पर उसी का इस्तेमाल होता है ना। जैसे यदि कोई भी कंट्री घास को दर्शाएगा वर्ल्ड मैप में या फिर अपने कंट्री के मैप में घास को, तो हमेशा किस कलर का इस्तेमाल करेगा, ग्रीन का कलर का। ग्रीन के अलावा कोई नहीं कर सकता है। ये एक एग्रीमेंट है, समझौता है ना, हर किसी को करना पड़ेगा ताकि लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आगे। Various colors are used to symbolize the things like blue is used for showing water। यदि मैप में ब्लू कलर इस्तेमाल हुआ है तो आप क्या समझेंगे, वो किसको दर्शा रहा है, वाटर को, यानी कि पानी को, है ना। यदि ब्राउन कलर इस्तेमाल हुआ है तो वो किसको दर्शा रहा है, माउंटेन को, है ना। और यदि येलो कलर इस्तेमाल हुआ है तो वो किसको दर्शा रहा है, प्लेट्यू को। प्लेट्यू मतलब पठार, जो बड़े बड़े चट्टान के जैसे होते हैं ना, वो हो गया हमारा। इसके साथ ही साथ यदि ग्रीन कलर इस्तेमाल हुआ है तो वो किसको दर्शा रहा है, प्लेन को। प्लेन मतलब दूर दूर तक जो कि केवल घास का मैदान ही फैला हुआ होगा। समझ गए? तो ये कुछ ऐसे सिंबल हैं जो कि हर कंट्री को इस्तेमाल करना पड़ता है यदि वो चीज़ उसको दर्शाना है तब। जैसे मान लीजिए इंडिया को अपने मैप में माउंटेन दर्शाना है तो वो कौन सा कलर का इस्तेमाल करेगा, ब्राउन का, है ना। यदि मान लीजिए उसको वाटर को दर्शाना है तो किसका कलर इस्तेमाल करेगा, ब्लू का। यही हमारा कन्वेंशनल सिंबल। समझ के बात को? तो कन्वेंशनल सिंबल में आपने मेनली क्या सीखा, आपने मेनली इसमें ये सीख लिया कि कोई भी कंट्री यदि किसी भी चीज़ों को दर्शाएगा तो उसके लिए कलर एक ही होना चाहिए, है ना, अलग अलग कलर का इस्तेमाल नहीं करेगा। यही हमारा था कन्वेंशनल सिंबल। यहाँ तक में कोई डाउट आपको? तो यहाँ तक में आपने पूरी तरीके से कंपोनेंट्स ऑफ मैप, जो हमारे पास 3 था, पहला डिस्टेंस, उसके बाद डायरेक्शन, उसके बाद सिंबल, पूरी तरीके से आपने यहाँ पे ख़त्म कर लिया। समझ में आ गया? कोई डाउट? चलिए, अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एटलस के बारे में और स्केच के बारे में और प्लेन के बारे में। ठीक है ना, उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। चलिए, मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।